हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बोर्ड प्रिपरेशन विद आयु सर। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस की सीरीज में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर तक पहुंच चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि पूरा हम प्रेजेंट टेंस और पूरा हम पास्ट टेंस ऑलरेडी पूरा हम कवर करा चुके हैं। तो बिना समय नष्ट किए हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का पहचान बताते हैं कि उसको आप उसको देखकर कैसे ही आप अच्छे से पहचान जाइए। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यह होता है कि इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आ जाता है और कार्य निरंतर जारी रहता है। यह जो हमारा कंटिन्यूस टेंस है, इनके जितने भी कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सबके जो कार्य होता है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। मतलब कार्य निरंतर जारी रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस में, इसीलिए इसका टेंस का नाम कंटिन्यूस होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, वाक्य के अंत में रहा वर्ड जरूर आता है, रहा, रही, रहे। अगर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस की बात होती है तो रहा था, रही थी, रहे थे। आज हम जैसा आप देख ही रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात है तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। तो इस प्रकार आते हैं, जो आप इसको समझने का अच्छे से प्रयास करें। आइए देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस का अपना एक यूनिक हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका भी अपना है एक विल बी और शैल बी। ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि विल बी का वो सेम पुराने कॉन्सेप्ट, जैसे विल बी सिंगुलर के साथ लगता है प्लस प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल में किसको किसको छोड़कर, आई और बी, आई बी को छोड़कर सेम सबके साथ विल का प्रयोग किया था, विल बी। सेल का प्रयोग सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है। जैसा कि जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इस रूल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसा कि पहला सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मैं है तो आई बी के साथ शैल लगता है, शैल भी हो गया। लर्निंग वर्ग के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। माई लेसन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रही होगी। जैसा कि आपको बताएं कि यदि वह से सेंटेंस शुरू होता है तो लास्ट में आप देखिए कि वहाँ पर रहा है कि रही है। जैसे कि यहाँ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोई गर्ल्स या कोई लेडीज या कोई फीमेल है जो कि वो बात कर रही है। तो यहाँ पर हमेशा इसका जो ट्रांसलेट होगा ही का तो शी होगा। ओके, आई होप आप समझ होंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ रहा होगा तो यहाँ पर ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रही है तो यहाँ पर शी हो जाएगा। तो वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी फ्लंगिंग देयर फील्ड्स। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर होम, कमिंग टू योर हाउस, कमिंग टू योर हाउस। अगर यहाँ पर होम लिखा होता है, अगर यहाँ पर होम लिखा होता तो होम से पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ग्रामेटिकल रूल है, आई होप आप जानते होंगे। अगर आप हाउस लिखते हैं, हाउस, तो इससे पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप होम लिखते हैं, होम, तो इससे पहले टू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन कुछ केसों में होता है जो कि आपके लेवल में नहीं है। फिलहाल आप इतना जानिए कि होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जानते हैं कि इनके वाक्यों के बीच में नए शब्द का प्रयोग हो रहता है, जिनके लिए हम सहायक क्रिया प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में कभी भी आप नॉट जब नॉट का जब यूज होता है तो उस टेंस का जो एक यूनिक हेल्पिंग होता है उसके साथ नॉट के भी प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए विल या शैल प्लस नॉट के बाद यहाँ पर बी होना चाहिए। टेक्निकल टीम ने गलती कर दी पीडीएफ को बनाते समय, तो आपको फिर से बता देना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल होता है, उसके बाद नॉट लगता है, नॉट के बाद बी लगता है, नॉट के बाद प्लस बी, जो कि इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है, इसको हम इंक्लूड कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर वी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पीडीएफ में मिस्टेक थी, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं।
अपनी टेक्निकल टीम की ओर से। आइए देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई बी शाल शेल, आई शेल नॉट बी, यही बी का बात कर रहे थे। आई शेल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, बी शेल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। थ्रोइंग का होता फेंकना, थ्रोइंग हो जाएगा। वह एक प्याला चाय नहीं ले रही होगी। अब देखिए यहाँ पर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी। वे लड़के को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट हेल्पिंग वर्क वी टीचिंग। वर्क के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। पहले भी आपको बताए थे, एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। अगर कभी कल का सेंस आता है कल, ठीक है, तो इसके दो कंडीशन है। पहला, एक पास्ट में आता है कल, एक आता है फ्यूचर में, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात करते हैं, सॉरी अगर पास्ट की बात करते हैं तो इसके लिए यस्टरडे का यूज करते हैं, यस्टरडे। अगर पास्ट की बात, सॉरी फ्यूचर की बात करते हैं, इसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का, टुमारो, ROW, टुमारो, ठीक है। अगर बेसिकली इनके हम शाब्दिक मीनिंग पे जाएं तो जो हमारा यस्टरडे होता है, ये होता है क्या, बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल। कभी भी आप अगर यस्टरडे बोल रहे हैं तो बीता हुआ कल, लेकिन अगर आप टुमारो वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर टुमारो वर्ड यूज आप कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आने वाला कल, इसका ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि हो गया, निगेटिव, उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का तात्पर्य है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे का बोध हुआ रहता है। इसमें भी दो टाइप बनते हैं, जिसमें कि जो हमारा टाइप फर्स्ट है या रूल फर्स्ट है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो, मतलब यदि वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो इसके लिए जो हमारा रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बिल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। हमेशा सब्जेक्ट के बाद बी आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद बी का यूज किया जाता है। एक बार और रूल देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा होगा, विल, शैल, किसी भी टेंस का, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अगर वी का यूज उसके बाद आता है सब्जेक्ट बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या है। नेक्स्ट टाइप, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द माने क्या होता है, WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब वही जो WH से सोचा, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, यही सब WH फैमिली होता है हमारा। तो सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे, उसके बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वी, उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं कि क्या है ये। पहला है, यदि क्या शब्द पहले आए तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या वह अपना पाठ याद, देखिए यहाँ पर रहा होगा है और यहाँ पर वह है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग होगा। ही के सापेक्ष, ही के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष में जब लगाएंगे तो यहाँ पर बिल होगा। तो बिल ही बी लर्निंग हिज लेसन। क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। कभी भी आप अगर पैदल जाते हैं, मतलब पैदल, तो यहाँ पर फुट कहते हो, फुट के पहला ऑलवेज हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। ऑन इसलिए लगता है क्योंकि आप पैरों से दूरी तय करने, छोटे डिस्टेंस में आप जब दूरी करते हैं तो वहाँ पर ऑन का यूज करता है, वहाँ पर ऑन का यूज होता है, ऑन इसीलिए होगा ऑन फुट हो गया, यहाँ से ऑन का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉयज। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें कहाँ आ गया, मतलब क्या शब्द बीच में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर WH फैमिली, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या शैल, तो बिल, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो वेयर बिल योर फादर बी गोइंग टुमारो। अब यहाँ पर स्टडी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यही सेंटेंस अगर पास्ट में होता तो यहाँ पर स्टडी हो जाता, लेकिन यहाँ पर
फ्यूचर में है, इसलिए यहाँ पर टुमारो होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? तो वाई विल बी नॉट बी रीडिंग हिज बुक। कभी भी सेंटेंस में क्या शब्द भी आता है और नहीं भी शब्द आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट का यूज होता है और उसके बाद अगर वी है तो वी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वी है, उससे पहले यहाँ पर क्या आएगा? नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ठीक है, तो वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। क्या वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो वाई विल नॉट बी रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कमरे में कितने लड़के सो रहे हैं। कभी भी कितना या कैसे के टाइप में आए, मतलब कितना, कितनी के टाइप में या कौन सी, तो उसके साथ जो नाउन होता है, जैसे यहाँ पर एक लड़का, ये हमारा क्या है? नाउन। तो उसका नाउन भी उसके साथ ले लेते हैं। जैसे हाउ मैनी बॉयज, उसका नाउन भी हमेशा साथ में रखते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको पहले ही बताए थे एक हु वाला कॉन्सेप्ट और एक हमारे ही कितना कितनी वाला या हाउ मैनी वाला हो गया, और एक दो कॉन्सेप्ट, इनका एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो वीडियो की समाप्ति हुई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूर्ण रूप से हमने आपको पढ़ा दिया है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, जैसा होगा वीडियो का आप फीडबैक देते रहिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलते वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।